नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीमा के लिए वरदान बना सनराइज हॉस्पिटल, गन्ने की मशीन से कुचले हाथ को डॉक्टरों ने दोबारा जोड़कर किया जिंदा। चेटक पर खड़ी मोटरसाइकिल में लगी आग, ट्रैफिक जवान की हिम्मत की बदौलत टला बड़ा हादसा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की मौजूदगी में हुई कॉन्फ्रेंस, न्याय तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने पर हुई चर्चा। उदयपुर के इंटाली खेड़ा निवासी एक बुजुर्ग के लिए शहर का सनराइज हॉस्पिटल वरदान साबित हुआ है। दरअसल बुजुर्ग का हाथ गन्ने की मशीन में आ गया था, जिसका सनराइज हॉस्पिटल ने सफल इलाज किया है। दरअसल इंटाली खेड़ा निवासी भीमाजी गांव में गन्ने का रस बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। एक दिन भीमा का हाथ गन्ने की मशीन में आ गया, जिससे उनका हाथ बुरी तरह कुचल गया। परिजन भीमा को पास के हॉस्पिटल ले गया, जहां उनका 7 से 8 दिन तक इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा हाथ और ज्यादा सड़ गया, जिस पर परिजन उसे उदयपुर के सेक्टर 5 स्थित सनराइज हॉस्पिटल लेकर गए। सनराइज हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद पांडे ने बताया कि मरीज जब हमारे पास आया था तब काफ़ी खराब स्थिति थी, हाथ की चमड़ी सड़ चुकी थी। ऐसे में हमने प्लास्टिक सर्जरी की, 3 ऑपरेशन किए, साथ ही मरीज आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था। ऐसे में हॉस्पिटल प्रशासन ने उसकी आर्थिक मदद भी की। बीमा जी, तो ये आपका हाथ का क्या हुआ था? सरका में आ गई अभी। हाँ, क्या हुआ था ये सरके में आ गया। सरके में? हाँ, सरका मतलब वो रस निकालने वाला, गन्ने का रस वाला। हाँ, आप क्या उसमें रस निकालते हो? हाँ, मैं सरके में आ गया और वहाँ से मैं दवाखाने में गया। दवाखाने गया तो वहाँ हाथ पूरा सड़ गया था। कितने वहाँ 7-8 दिन का ट्रीटमेंट किया, उसमें हाथ पूरा सड़ गया था? सड़ गया था, हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ क्या बोला? वहाँ से और मेरे को छुट्टी दे दिया। क्या बोला? हाथ काटना पड़ेगा ये बोला? हाँ। अच्छा अच्छा, हाथ काटना पड़ेगा। फिर वहाँ से मैं सनराइज दवाखाना में आया। अच्छा, सनराइज हॉस्पिटल में आया उससे? हाँ, ओके। वहाँ से आया, वहाँ मेरा हाथ पूरा अच्छा हो गया। क्या किया था इन्होंने? कैसे ऑपरेशन में क्या किया आपका? पहले ऑपरेशन में ये चमड़ी जैसे लगाई है, ये कहाँ से लगाई थी? ये चमड़ी पेट से लिया। अच्छा, पेट के साथ चिपका के रखा था? हाँ। 21 दिन में? 21 दिन। अच्छा, अब आपका हाथ ठीक हो गया है? अभी तो सही हो गया है। अब क्या कहना चाहते हो अस्पताल के लिए आप? अभी बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने ये पेशेंट देखा है, भीमा जी करके है, ये इंटाली खेड़ा के पास का रहने वाला है और ये वहाँ गांव में कोई गन्ने की मशीन से जूस निकाल के बेचता था। इसका गलती से उसके अंदर हाथ आ गया था। उससे क्या हुआ कि इसका पूरा हाथ क्रश हो गया था और किसी हॉस्पिटल में वहाँ गया था तो वहाँ 7-8 दिन तक उसका जो ट्रीटमेंट करवाया वो सही व्यवस्थित हो नहीं पाया, जिससे इसका पूरा हाथ सड़ गया था और वहाँ एम्पुटेशन करने के लिए बोला था। पेशेंट हमारे पास जब इस कंडीशन में आया था, काफ़ी ख़राब कंडीशन थी, उसकी चमड़ी ख़राब हो चुकी थी, अंदर हड्डी भी पूरी एक्सपोज थी। तो उसको फिर हमने प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स में हमने इसका ऑपरेशन किया। हमने इसके 3 ऑपरेशन किए, एब्डोमिनल फ्लैप लगाया उसका और 21 दिन के बाद में उसको फ्लैप को अलग किया। अभी उसका हाथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी गरीब कंडीशन का पेशेंट था, बट उसको काफ़ी फाइनेंशियल भी हम लोगों ने हेल्प करी और आज एक जो हाथ कट रहा था उसको सनराइज हॉस्पिटल की पूरी डॉक्टर्स की टीम ने उसको बचाया है। शनिवार को उदयपुर के हरिदास जी की मगरी स्थित निजी होटल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज शामिल हुए। दरअसल शनिवार को उदयपुर के हरिदास जी की मगरी स्थित होटल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडार, विजय बिश्नोई शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में वेस्ट जोन के 40 जजों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में न्याय तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र सरकार के समक्ष उभरते नए कानूनी मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसका केंद्र बिंदु देश की अदालतों में बढ़ते कानूनी मुद्दों और फैसलों में नजर आने वाली विविधता के चलते केंद्र सरकार के पैनल के सामने आने वाली चुनौती है।
उदयपुर के टाइगर हिल में मार्बल के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। शनिवार को एमबी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा। दरअसल अंबा माता थाना क्षेत्र के टाइगर हिल्स के पास एक ट्रक से मार्बल उतारने के दौरान एक मजदूर मार्बल के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने उपचार के दौरान महाराणा भोपाल चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बीते दिन विजय बावड़ी गोगुंदा निवासी राम सिंह टाइगर हिल के पास एक निर्माणाधीन मकान में मार्बल उतारने के लिए गया था। तभी मार्बल उतारने के वक्त राम सिंह मार्बल के नीचे दब गया। आनंद फानन में मौके पर मौजूद लोग राम सिंह को महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसने देर रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर के डबोक में खेत में काम करते वक्त व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल डबोक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की खेत में काम करते वक्त अचानक तबीयत बिगड़ गई। व्यक्ति को परिजन उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय इलाज के लिए पहुंचे, जहां व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार डबोक थाना क्षेत्र निवासी गंगाराम बीते दिन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजन गंगाराम को उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर गंगाराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आज परिजनों की लिखित रिपोर्ट पर डबोक थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. Senior Secondary School, a legend in school education.
Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को चेटक पर खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि ट्रैफिक जवान की हिम्मत और सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। दरअसल शनिवार को उदयपुर के हाथीपुल थाना क्षेत्र के चेटक स्थित पलटन मस्जिद के सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि बाइक के आसपास किसी के नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी है, जिस पर अग्निशमन के जवान मौके पर पहुंचे हैं और आग बुझाने की कोशिश में लग गए हैं। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रथम दृश्य गर्मी के चलते पेट्रोल टैंक में आग लगने की बात सामने आ रही है। बेकरिया में हुए सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी पर उदयपुर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल बीते वर्ष 24 दिसंबर को आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले सेकंड ग्रेड के सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र को परीक्षा से पूर्व लीक करने वालों के खिलाफ बेकरिया थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामले में आबू रोड में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत अभियुक्त अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा, जो अभी तक फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस द्वारा संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा अभियुक्त अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जो भी व्यक्ति अभियुक्त की सही सूचना देगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी में इन दिनों बदमाशों और चोरों ने अपना आतंक मचा रखा है। बीती रात को कॉलोनी के हनुमान जी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। मंदिर परिसर के सामुदायिक भवन में बदमाशों ने बिजली के बोर्ड को तोड़कर वायर और मंदिर परिसर पानी की मोटर पर लगे वायर भी ले गए। वहीं बदमाशों ने पानी की मोटर को भी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। चोरों की पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में 2 बदमाश मंदिर परिसर में लगी मोटर से केबल और बिजली के बोर्ड को तोड़कर वायर चुराते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बदमाशों ने मंदिर परिसर के पास स्थित फिदा हुसैन खेरवाड़ा वाले के निर्माणाधीन मकान को भी निशाना बनाते हुए बोरवेल में लगी मोटर से करीब 15 फीट लंबा वायर को तोड़कर अपने साथ ले गए। पकड़ी 10 रुपये का कार्यक्रम था, तो रात को 11 बजे तक रसोई अंदर कुछ भोजन बना रहे थे और उसके बाद मध्य रात्रि में शायद कोई ये घटना घटी है और कैमरे में हमने देखा अभी तो 2:57 का कोई इसमें अंदर टाइमिंग आ रहा है। तो हमने पुलिस को इत्तला करी और पत्रकार बंधु वगैरह भी आए और उसमें 2 बच्चे डिटेन हुए हैं छोटे, तो उसको पुलिस को पूरी कैमरे से पूरी डिटेल निकाली और यहाँ से वायरिंग और स्विच और मोटर का वायर वगैरह तोड़ के और वहाँ से लेके पूरा जो कॉपर के वायर आते हैं वो और मोटर का वायर भी तोड़ के ले गए और मोटर भी निकालने की कोशिश की, पर मोटर निकली नहीं इनसे क्योंकि मोटर का नक्खा था एक तरफ से ऊँचा था, तो मोटर निकालने की कोशिश की, मोटर निकली नहीं इनसे। और ये हमने वीडियो कैमरे में पुलिस वाले भी साथ में थे, उनके एक्सपर्ट भी थे, पुलिस भी आई थी यहाँ,
और उन्होंने भी देखा 2:57 का कुछ बता रहे थे टाइमिंग उस कैमरे में, और वो फुटेज वगैरह ले गए। अब पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से इन पर अंकुश लगाती है वो। अलर्ट भारत न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत सोनू को। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।